चलिए ठीक कर देंगे। दर्शकों नमस्कार। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने वाला हूं जो कि समाजवादी पार्टी नवी मुंबई के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं और एक रिकॉर्ड इनके नाम होना है कि पहली बार महावितरण के खिलाफ समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन होने वाला है और ये बहुत बड़ी बात है। और थोड़ा सा चुनाव को लेके भी ये सरगर्मी हो सकती है, जनहित का भी मामला हो सकता है। आर्यन साहब, पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका जो धरना प्रदर्शन है उसमें कहां-कहां के लोग भाग लेने वाले हैं, कितना बजे धरना प्रदर्शन होगा, आपकी तैयारी क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं जी कि ये हमारी नवी मुंबई शहर के कमेटी के लोग और हमारी उनके साथ में जुड़ी हुई जनता, क्योंकि ये केवल एक वर्ग का हमारा विषय नहीं है, किसी जाति धर्म का हमारा विषय नहीं है। ये बिजली का दर कम करने का जो विषय है वो बिजली हर घर में है, हर लोगों के पास है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि हमारा ये एक जन समस्या है और इस जन समस्या को प्रशासन के खिलाफ हम जा करके ये कहना चाहेंगे कि जो आप ज्यादती कर रहे हैं वो आप खत्म करिए, बिजली का दर जो बढ़ाए हैं वो खत्म करिए। इस तरह की मांगे लेकर के हम कल वितरण कंपनी सेक्टर 17 वासी में 10 बजे हम शुरू करेंगे मोर्चा और 11 बजे तक हम उनके सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर को मेमोरेंडम दे चुके रहेंगे। आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है उसमें? पहला तो ये है कि बिजली का जो दर इन्होंने बढ़ाया है वो खत्म करो। दूसरा हमारा ये है कि जो अतिरिक्त शुल्क हर बिल में लगा रहे हैं वो खत्म करो। तीसरा हमारा ये है कि जो विलंब शुल्क लेते हैं वो विलंब शुल्क खत्म करो। चौथा हमारी मांग ये है कि कम से कम घरगुती जो मीटर हैं, जो लोग हैं उनका 500 यूनिट तक फ्री करो। और इसके साथ साथ आप देखिए हमारी मीटर का वो फिक्स डिपॉजिट लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट लेते हैं। यहाँ जो ग्राहक कस्टमर उसको तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अनाप शनाप ये चार्ज लगाते चले जा रहे हैं। इनकी ज्यादतियों के खिलाफ हम कल मोर्चा निकालेंगे। बुरा मत मानिएगा, ये कहीं चुनावी तैयारी तो नहीं है आपकी? देखिए हमारी चुनावी तैयारी इसलिए नहीं कह सकते हैं, और बड़ा अच्छा सवाल भी आपने किया। लोगों के मन में भी ऐसा होगा कि चुनाव आया है तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, हम अघाड़ी में चुनाव के बाद अगर अघाड़ी की सरकार भी बनी तो हमारा ये मोर्चा और आंदोलन चाहे हम अपनी ही सरकार के खिलाफ करना क्यों ना पड़े, हम जब तक हमारी ये मांगे पूरे नहीं होंगी तब तक हम जारी रखेंगे। ये जो आपने समस्या नवी मुंबई के लिए उठाया है, ये सिर्फ नवी मुंबई की समस्या नहीं है, मुंबई की भी समस्या है। और आप एक समाजवादी पार्टी में बड़ी प्रतिष्ठित जगह पे हैं, जिसको कि यहाँ के अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको जानते हैं। तो मुंबई की समस्या पे भी क्या आप भविष्य में अवगत कराएंगे, वहां के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे? आप देखिए 1 तारीख को मुंबई में समाजवादी पार्टी का महावितरण के खिलाफ बड़ा सा धरना और मोर्चा हुआ। आप सभी को मालूम है, माननीय अबू आसमी साहब के नेतृत्व में मोर्चा सफल रहा। मैं यहाँ कल जो मोर्चा आंदोलन हमारा है नवी मुंबई में, इसके बाद हमारा पनवेल में होगा, इसके बाद हमारा कल्याण में होगा, क्योंकि पनवेल का भी अध्यक्ष हूँ और कल्याण का प्रभारी हूँ। ये इसके बाद हमारी तैयारी सीधे अकोला और सोलापुर में भी होगा। हमारा ये सवाल और आपका ये जो सवाल है उसका जवाब ये है कि केवल ये न्यू मुंबई के लिए, न्यू मुंबई में अध्यक्ष, यहाँ से अध्यक्ष हो तो यहाँ से शुरुआत हमको यहीं से करना है ना। पनवेल का अध्यक्ष तो पनवेल से करना है, कल्याण के प्रभारी हो तो कल्याण से करना है। इसके बाद हम धीरे धीरे महाराष्ट्र में इसको लेके जाएंगे और हम ये आपके साथ में ये कोशिश भी नहीं कहेंगे, हमारा दृढ़ प्रतिज्ञा है, हम दृढ़ प्रतिज्ञा है कि हम ये महावितरण के खिलाफ जो हमारा जंग चालू है तब तक चालू रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी न कर ली जाए। चाहे इसका आंदोलन
हमें पूरी महाराष्ट्र में करना पड़े। आर्यन साहब, ठीक है, ये महावितरण की बात तो ठीक है। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत क्या रंग लाएगी, ये तो भविष्य का सवाल है। एक कॉमन बात हम पूछना चाह रहे हैं कि चुनाव भी है, जो उत्तर भारतीय वोट है, चाहे मुंबई है, चाहे थाना है, चाहे नवी मुंबई है, उत्तर भारतीय वोटों में मुझे जहां तक अनुमान है कि सबसे ज्यादा वोट ओबीसी का है। उस ओबीसी में सबसे अधिक वोट यादवों का है और गठबंधन भी होने वाला है, आपकी पार्टी भी सहभागिता इसमें करने वाली है। तो ओबीसी के लिए या यादव समाज के लिए आप कितनी सीट मांगने वाले हैं या मांग करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको मैं ये बता दूं कि पहले ये तो ले आइए कि कौन कौन से यादव टिकट मांग रहे हैं। हमने लगभग जो यादव जो टिकट मांगने के लिए कभी न कभी मुखर रहे हैं या हमारे जैसे आपके जैसे लोग चाहते हैं कि ये चुनाव लड़ें, लेकिन मैं आज के समय, आज 3 अक्टूबर 2024 मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे पास अधिक से अभी किसी यादव का टिकट मांगने के लिए कोई भी बात नहीं आई है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी यादव आप टिकट मांगे तो सही, एक बार हमारे नॉलेज में तो आइए। आजमी साहब से मैं बात कर रहा था, कई लोगों के सामने मेरे को कहा कि आप बताइए कौन से यादव हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं अभी तक उनको बता नहीं सका। आप लाइए पहले उनका नाम, जो मैं बताऊं। टिकट देना नहीं देना एक अलग बात हो जाएगी। जब कोई मांग ही नहीं रहा है अभी आज के डेट तक, तो मैं क्या आपसे बात करूं। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि आप उन लोगों का लिस्ट या उन लोगों का फोन मेरे को दीजिए, मैं फोन करूं कि आप आइए, चुनाव लड़ने की तैयारी करिए, फिर टिकट की बात आएगी तो हम बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तब हम एक बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी टिकट क्यों नहीं दिया। पहले तो ये आए कि टिकट चाहिए किसको। देखिए साहब, कहने पे तो आपको बुरा लगेगा, हमने देखा है कि भाई समाजवादी पार्टी का कोर वोटर यादव और मुसलमान है। ठीक है, जहां मुसलमान कैंडिडेट होगा वहां तो यादव एक तरफा वोट देते हैं, लेकिन जहां कोई यादव या अन्य समाज का चुनाव में खड़ा हुआ तो मुसलमान लोग सरक जाते हैं। क्या यह सही है? ये बताइए, अभी मेरे को कोई उदाहरण तो दीजिए। हो सकता है आपका आकलन सही हो, उस पर मैं चैलेंज नहीं करता हूं, लेकिन मेरे सामने कोई उदाहरण ऐसा आए तो सही। या ऐसा होता है तो कोई मुस्लिम इलाके में जहां मुस्लिम और यादव दोनों रहते हैं, आप लाइए किसी यादव को खड़ा तो करिए। हम वहीं जाकर के जब तक चुनाव हो नहीं जाएगा तब तक हम टीम के साथ में रहेंगे, तब हम समझेंगे, तब हमको मालूम पड़ेगा। और आप जो कहेंगे तो हम सही गलत का एनालिसिस कर पाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। अगर तो हम ऐसा मौखिक रूप से ऐसा हवा में बात करें, ये ठीक नहीं। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो आपके पास क्या इलाज है इसका? नहीं, ऐसी परिस्थिति बनेगी नहीं, ये हवा में बातें हैं। कई लोगों ने हमसे कहा मैं ये हवा में बात है। आप एक उदाहरण दीजिए, कहीं यादव खड़ा हो और मुस्लिम वोट न दिए, वो बूथ वाइज एनालिसिस करके ये कहा जा सकता है। लेकिन अब कहने के लिए हमारे पास कुछ हो तो ऐसा हतोत्साहित करना मुस्लिम समाज को या यादव समाज को एक दूसरे में, ये तो एक तरह से कंट्रोवर्सी हो जाएगी। यादव और मुस्लिम जो हमारा कोर वोटर है, हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप लाइए, आप आदमी लाइए, चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों को लाइए और हम टिकट देते हैं, दिलवाते हैं वहां से, और फिर हम देखते हैं, फिर हम चुनाव के बाद आपसे बात करेंगे, फिर आप सही हैं कि हम सही है, इस पर बात किया जाएगा। अच्छा, यह अफवाह है कि सच है? नवी मुंबई ही नहीं, मुंबई में भी आपके नाम की चर्चा है कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से या राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से आपको पूरी तैयारी करने का ऐसा संकेत दिया गया है। तो सच में आपकी तैयारी है भिड़ने की? नहीं, फिर आपने ये कहा। हमारे देखो हमारे शिवपाल जी से बात होती रहती है, एक अलग बात है, लेकिन हम यहाँ महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमारे जो अध्यक्ष हैं अबू आजमी साहब ही हैं। अबू आजमी साहब हमको कई बार बोले कि आप या कौन आदमी टिकट के लिए कोई कह रहा हो क्या, तो मैंने तो उनसे अभी टिकट के लिए कहा ही नहीं।
और ना हमसे किसी, जब हम टिकट के लिए कहेंगे कुछ, तब उधर से आंसर आएगा कि मिलेगा नहीं मिलेगा, तैयारी करो नहीं तैयारी करो। मैंने तो अभी कहा ही चर्चा नहीं। ऐसी है, हम ये नहीं कहे कि भाई मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि हमारे यादव समाज कुछ लोग आए लड़े। हाँ, एक अलग बात है कि अगर हमारे को कहा जाएगा कहीं से चुनाव लड़ने के लिए, कहा नहीं गया है, और दूसरी बात हमने मांगा भी नहीं है। अगर कहा जाए या हम मांगे तब ये बात आती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न साहब, मुझे लगता है कि न किसी ने पूछा होगा, न किसी ने इसका जवाब दिया होगा। मुझे लगता है कि इसका जवाब आपके पास होगा। मुंबई महाराष्ट्र में भाजपा बोलती है कि यादव उनको वोट नहीं देते, कांग्रेस बोलती है कि नहीं देते हैं, शिवसेना बोलती है नहीं देते हैं, आरपीआई बोलती है नहीं देते हैं। जो यहाँ पे चुनाव लड़ती है पार्टियां, उनका ऐसा कहना है कि भाई यादव लोग वोट देते नहीं। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जहां नहीं होता है, सबसे अधिक वोटर है, तो ये यादवों का वोट किसको पड़ता है? आज की ये कब की बात कह रहे हैं आप? देखिए, आज लोगों की जो हमारे समाज के जो लोग हैं, आज उनकी मानसिकता बन गई है जो उनके लिए काम करे। ऐसा जरूरी है कि जितने यादव हैं समाजवादी पार्टी में ही हैं। क्यों? आप सीधे यहां से देख लीजिए, जो उनके लिए काम करते हैं या जो उनकी सुटेबिलिटी जहां लगती है उस पार्टी में है। लेकिन मैं ये कैसे कहूं कि कोई पार्टी कह दे कि यादव वोट नहीं दे, तो यादव को वोट जाता कहाँ है? ये देखिए, जाता कहाँ है? ऐसा कौन सी पार्टी, जरा मेरे को बताइए कौन सी पार्टी कहती है? हम कल से ही इस पर शुरू करते हैं कि ये पार्टी ने कहा है सही में इसको मत वोट, लेकिन जब कहा है तो, लेकिन कौन सा पार्टी कह रही है? मेरे को नहीं लगता है कि अपरिपक्वता दिखाते हुए कोई भी पार्टी ये कहेगी कि यादवों का वोट नहीं मिलता है। ऐसा मेरे को नहीं लगता कि कोई कहेगा या कोई कहा होगा, ऐसा भी मुझे नहीं लगता है। यादव ये जानता है कि उसको कहाँ वोट देना है, यादव समाज ये जानता है कि उनको कैसे वोट देना है, और यादव समाज ये भी जानता है कि उनको वोट देने क्यों। ये आज की स्थिति में सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब अनुभवी लोग हो चुके हैं। पहले जैसे बाबा कहले सौवे लादा वैसे वाली कहानी नहीं है। आप सभी लोग जागरूक हो चुके हैं। इस जागरूकता में आप जैसे लोगों का भी हाथ है, ताकि उनको कहीं मार्गदर्शन आप लोग करते हैं। अभी आज सब लोग जागरूक हो चुके हैं। फिर मैं आपको वापस ला रहा हूं कल के धरना और प्रदर्शन पे। ये आइडिया आपको, मतलब ये सोच कैसे बनी कि भाई ये अहम मुद्दा है जनता के लिए और इसके लिए संघर्ष करना चाहिए? आप देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में आया 1998 में, 97 में, और आपको पता है मैं कल्याण में था, और कल्याण में हमने जितने मोर्चे आंदोलन किया है वो सब जनहित में है, जनमानस के लिए है, जन समस्या बन के, और सब हमने हल भी किया है। अब आ गया यहाँ, वो परिस्थिति वहां की अलग है, यहाँ की परिस्थिति अलग है। तो यहाँ तो हमने देखा कि लोग जो है त्रस्त किससे है? सबसे पहले लोग तो त्रस्त हैं, लेकिन सबसे ज्यादा त्रस्त ये बिजली विभाग के मनमानी रवैये और लूट मार करने के कारण से है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब हम नवी मुंबई से शुरू करेंगे बिजली विभाग के खिलाफ, कि वो कम से कम रास्ते पर आए। धन्यवाद आर्यन साहब, आपने इतना समय दिया, और हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि आप अपने मिशन में सफल हों, और सिर्फ नवी मुंबई के लोगों का ही नहीं, मुंबई के लोगों का, महाराष्ट्र के लोगों का भला हो, और आपको ऐसे ही आंदोलन धरना की ऊर्जा मिलती रहे। धन्यवाद। मैं कैमरामैन सवाजीत यादव के साथ एसएन यादव।